आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोगरा प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करें, इसके लिए कौन सी सॉइल मिक्स बनाएं और इसको रूट प्रूनिंग कैसे। दोस्तों, मोगरा एक बहुत ही अच्छा खुशबू देने वाला पौधा होता है, साथ ही इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। गर्मी से लेके बरसात तक इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। मैंने 12 इंच के बकेट में लगा कर रखा हुआ था मोगरे के पौधे को और गर्मी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई इसमें। अभी पूरा प्लांट रूट बाउंड हो चुका है, इसके फीडर रूट बाहर आ रहे थे तो हमने इनको रिपोर्ट किया हुआ है। देख सकते हैं, इसको हमने गमले से निकाला और पूरा ही प्लांट रूट से भरा हुआ है। साथ ही हमारे इसमें बहुत सारे मैक्सिकन पिटोनिया के ही प्लांट निकल आए हैं जिसको हमें गमले से हटा देना है और इसकी रिपोर्टिंग करनी थी, इसलिए हमने इनको नहीं हटाया हुआ था। एक नया पौधा भी तैयार हो जाएगा हमारा। आप इसके रूट डिवीजन से भी कई पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा, आगे की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करती हूँ, इसका सोइल मिक्स कैसे बनाती हूँ और इसके रूट को कट कैसे करना है। ये अब देखो कि पूरा ही प्लांट हमारा रूट बाउंड हो चुका है, जड़ें ही जड़ें नजर आ रही हैं। तो इसकी रूट की भी हम कटिंग करेंगे ताकि हमारा प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करे और ऊपरी टिप की भी कटिंग करेंगे इसको नया शेप देने के लिए। तो ये हम सभी प्लांट को निकाल ले रहे हैं, मैक्सिकन पिटोनिया प्लांट के अलग पौधे गमले में लगा देंगे और ये भी हमारा एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही हम कई पौधे मोगरे से भी बनाएंगे और इसको हम नया गमला देने वाले हैं। दोस्तों, साइज वही रहेगा, लेकिन हम जब इनको अलग अलग रूट डिवीजन से नए नए पौधे तैयार करेंगे तो उन पौधों को अलग अलग गमलों में लगाने वाले हैं। तो देखिए, ये हमने इस तरह से गमले से बाहर निकाला हुआ है और उनके रूट की प्रूनिंग करने वाले हैं और प्लांट भी ढेर सारे इससे निकालने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सॉइल मिक्सचर बनाना है। तो सॉइल मिक्सचर में आप 50% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 40% आप इसमें कॉटन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिला लें। इसके बाद मैंने इसमें मिलाई हुई है बोन मिल, 1 से 2 मुट्ठी आप इसमें बोन मिल भी मिला सकते हैं और साफ फंगीसाइड इसमें 1 से 2 चम्मच मिला सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 1 मुट्ठी नीम की खली भी डाल रही हूँ, जिससे हमारे प्लांट में किसी भी तरह का कीड़े का अटैक ना हो। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा एसिडिक मिट्टी पसंद नहीं होती है, तो इसके लिए उसी टाइप की मिट्टी हम तैयार करेंगे। ये हमारा सॉइल मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। हम इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे, एकदम अच्छे से मिलाना है। और आप देख रहे हो मेरी जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, इसी तरह की इसकी मिट्टी चाहिए होती है। आप कीचड़ वाली मिट्टी में इसको लगाएंगे तो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी है, अच्छे से हमें इसको मिलाना है और अपने गमले में फिल कर लेना है। सबसे पहले हम प्लांट लगाने वाले हैं, इनको 4 से 5 गमले देने वाले हैं क्योंकि हमारे ढेर सारे पौधे निकल रहे हैं इससे और हमने पूरा ही इसका रूट निकाल दिया है, अलग कर दिया है ताकि हम नए पौधे इनसे तैयार कर सके, ढेर सारे पौधे इनसे बना सके। तो इसके बीचों बीच से हमें कट करना है, डिवाइड करना है नए नए पौधे को। 4 से 5 पौधे हमारे रूट सहित बन जाएंगे और उसके बाद हम इसकी प्रूनिंग भी करेंगे, तो उसके भी कटिंग से भी हम पौधे लगाने का पूरा तरीका आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये देखिए, आपको इस तरह से अपने प्लांट को अलग कर लेना है। निकालने के बाद ये रूट सही थी अलग हो जाते हैं, इसको हमें सेफली थोड़ा सा निकालना होता है, अलग करना होता है, जिससे कि आपका नया नया पौधा तैयार हो जाए। एक दूसरे में रूट इनके उलझ चुकी हैं, लेकिन देखिए ये हमारा 2 पौधा अलग कर लिया हमने। अब इससे भी हम 2-3 पौधे और निकाल सकते हैं, देख सकते हैं अलग ही हो जाते हैं। इसको आप आराम से अगर निकालते हैं तो ढेर सारे पौधे आपके तैयार होते हैं क्योंकि इसके रूट डिवीजन से पौधे आराम से तैयार हो जाते हैं। और अभी बारिश का टाइम है तो आप इसमें कटिंग से भी पौधे लगाते हैं तो भी आपके कटिंग्स लग जाते हैं। हमें रिपोर्ट करना था, इसलिए हमने इनको डिवाइड कर दिया है ताकि एक से अनेक पौधे हमारे मोगरे के हो जाएं और गर्मी से लेकर बरसात तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप इसको जनवरी तक हार्ड प्रून कर सकते हैं और मार्च के बाद इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इनमें फूल आते हैं। तो इनके हम रूट्स को भी कट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूट इनकी उलझ चुकी हैं तो इनको अच्छे से हम प्रून कर दे रहे हैं। रूट की प्रूनिंग करने से प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और नए नए ब्रांचेस भी निकालता है। अब हम इनकी ऊपरी टिप को भी थोड़े थोड़े कट करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने इन रूट्स को कट कर लिया। अब इसको हम इसी तरह से जितने भी प्लांट्स हमने निकाले हैं गमलों से और इनके ज़्यादा एक्स्ट्रा रूट हो रहे हैं उनको निकाल देना है। फीडर रूट्स अगर प्लांट में ज़्यादा रहते हैं तो प्लांट को ग्रोथ में रुकावट डालते हैं, अच्छी तरह से आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है, तो इनको हटा देना ही सही रहता है। इसके बाद नए नए रूट्स आते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है प्लांट में, अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये सभी रूट्स हम इनमें से निकाल रहे हैं। इस तरह से आपको इनकी रूट की प्रूनिंग कर देनी है।
आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह से आपका प्लांट लग जाता है बरसात में। इसको अगर आप लगाते हैं तो ये देखिए सभी मिट्टी को हमने हटा लिया और रूट को कट कर दिया है। ये हो गई हमारे प्लांट की रूट प्रूनिंग। इसके बाद हमें इसके ऊपरी टिप की भी कटिंग करनी है। आप जिस तरह का शेप देना चाहें इसको शेप दे सकते हैं। एक अच्छा शेप में अगर ढालना चाहते हैं या प्लांट में कुछ पुरानी पत्तियां हैं, पुरानी ब्रांचेज हैं, उनको हटाना चाहते हैं तो इस तरह से कट कर सकते हैं। जो भी नीचे की ओर लटकते हुए ब्रांच है उसको हटा देना है ताकि हमारा प्लांट ऊपर की ओर अच्छी तरह से ग्रो करे। ये हम सभी ब्रांच की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए हार्ड प्रून कर दे रहे हैं पूरी तरह से इनको, ताकि जो भी ब्रांचेस निकले वो बिल्कुल नए तरीके से निकले। और जब नए तरीके से प्लांट निकलता है तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है, उनमें बहुत ही अच्छी फ्रेश लीव्स आती हैं। तो इसलिए हम इनके सभी ऊपरी टिप को भी कट कर रहे हैं। आपको इसी तरह से इनको प्रून कर देना है। दोस्तों हमने एक से अनेक पौधे तैयार कर लिए हैं, इनकी रूट प्रूनिंग भी कर ली है और अब इनकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो रिपोर्टिंग करने के लिए जो भी हमने सोयल मिक्स बनाया हुआ है उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको गमले में डाल रहे हैं। गमला हमारा मिट्टी का है और इसमें हमने 10 से 12 इंच का गमला ले सकते हैं। इन पौधों को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। रूट को बीच में रखते हुए आपको पूरी चारों तरफ से मिट्टी को फिल कर देना है और अच्छी तरह से गमले को हिलाकर मिट्टी को पूरी तरह से दबा देना है जिससे आपका प्लांट अच्छे से लग जाए। दूसरा हम इसी तरह से लगाने वाले हैं मिट्टी के ही गमले में जो भी हमने कटिंग्स की हैं प्लांट की उनको भी इसी में लगाएंगे और जो भी प्लांट हमारे रूट डिवीज़न से तैयार हुए हैं उनको भी लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हम अपने गमले की मिट्टी को फिल कर रहे हैं। अभी बरसात का सीज़न है इसलिए मैं गमले के नीचे कचरे नहीं दे रही हूँ। जो किचन के वेस्ट होते हैं सब्जियों और फलों के छिलके उसको भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उससे हमारे प्लांट में फंगस लगने का डर होता है इसलिए अभी मैं उसमें नहीं डाल रही हूँ। और ये हमारा प्लांट मैं लगा रही हूँ। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों। आपका प्लांट 100% लग जाएगा। आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहेगी क्योंकि अभी मॉइस्चर बना हुआ है और वातावरण में ह्यूमिडिटी भी बनी हुई है, इसलिए हमारा प्लांट अच्छे से लग जाता है। और मोगरे के पौधे को ऐसी जगह पे लगा के ग्रो करना है जहाँ से 3 से 4 घंटे की तो इसको अच्छी धूप मिलनी चाहिए। धूप को पसंद करने वाला पौधा होता है, गर्मी को पसंद करने वाला पौधा होता है। इसी तरह से हम सभी प्लांट की जो भी रूट डिवीजन से निकले हुए प्लांट है और कटिंग से निकले हुए प्लांट है सभी को लगाने वाले हैं। और कुछ हम छोटे पॉट्स में भी लगाने वाले हैं। जो छोटे पौधे हैं उनको हम छोटे पॉट्स में लगाएंगे। बहुत बड़े गमले में अगर इसको हम लगा देते हैं तो ये हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सभी प्लांट को हमने लगा लिया है इस तरह से गमले को हिलाकर मिट्टी को दबा। देखिए दोस्तों हमारा प्लांट लगकर तैयार हो गया है। इसको लगाने के साथ ही हमें इसमें वाटरिंग कर देनी है। पानी हम इतने अच्छे से देंगे कि इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल आए। अच्छे से पानी देने के बाद इसको हमें 4 से 5 दिन छाया वाली जगह में ही रख देना है जहाँ पे इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले और प्लांट हमारा स्ट्रेस में ना जाए। इसके बाद दोस्तों अब हम जो छोटे छोटे पौधे निकाले हुए थे उनको भी लगाने वाले हैं। कटिंग से आप पौधे तैयार कैसे कर सकते हैं ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए ये छोटे पॉट्स में हमने लिया हुआ है 6 इंच का पॉट है प्लास्टिक का। इसमें भी हमने छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकली हुई थी उनको लगा रहे हैं। देख सकते हैं मिट्टी कितनी अच्छी भुरभुरी सी है, इसलिए ये प्लांट अच्छे से लग जाते हैं और प्लांट हमारे हेल्दी तरीके से ग्रो करते हैं। ये सभी हमने जितने भी पॉट्स लिए हुए हैं प्लास्टिक के और नर्सरी पॉट्स उनमें लगाया हुआ है। इनका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा रहता है इसलिए इसमें मैं लगा रही हूँ। दोस्तों हमारा ये प्लांट सभी लगकर तैयार हो गया है। इसकी अब हम ऊपरी ब्रांच की कटिंग लेंगे। आप पेंसिल जितनी मोटी कटिंग भी ले सकते हैं या जो पतली कटिंग्स होती हैं वो भी मोगरे की लग जाती हैं। तो आप अच्छी कटिंग्स लें, जो भी सेमी हार्डवुड की कटिंग रहती हैं वो आप ले लें। हालांकि ये प्लांट कटिंग से इजीली चल जाते हैं। मोटे या पतले किसी भी तरह की ब्रांच ले सकते हैं और इससे आप पौधा तैयार कर सकते हैं। पौधे की जो कटिंग है वो 5 से 6 इंच की होनी चाहिए। ये हमने कटिंग्स ली हुई है, जो हमने प्रून किया हुआ था वही पार्ट है। इसको हम ऊपरी टिप को कट कर ले रहे हैं और नीचे हम एलोवेरा जेल लगाएंगे। इसके ऊपर या नीचे
दोनों तरफ से अगर आप एलोवेरा जेल लगा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन होता है, प्लांट को जल्दी बढ़ने के लिए, रूट जल्दी आने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरह से मिट्टी के नीचे दबाते हुए आपको कटिंग्स को लगा लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कटिंग्स को लगा रही हूँ ताकि हमारे मोगरे के कई पौधे तैयार हो जाएं। बहुत ही अच्छा खुशबू देने वाला पौधा होता है, एक खूबसूरत पौधा होता है, इसलिए मेरा फेवरेट पौधा है मोगरे का। आप जितना भी पौधा लगाना चाहें, इस समय बहुत ही अच्छा टाइम है इसको लगाने का, और कटिंग्स आप लगा सकते हैं, रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, रिपॉटिंग कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।